शुरुआत करते हैं भोपाल से मिल रही एक और बड़ी खबर के साथ, जहां पर अरेरा कॉलोनी में एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। घर में घुसकर अज्ञात लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया है। बंगले में घुसकर यह वारदात की गई है। 3 से 4 लुटेरे थे। हथियार दिखाकर रुपए और जेवरात लूटे गए हैं। हबीबगंज थाना क्षेत्र की यह घटना है। पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है। जांच फिलहाल की जा रही है। तो भोपाल से यह बड़ी खबर, अरेरा कॉलोनी पॉश कॉलोनियों में से एक मानी जाती है। 1 करोड़ रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। अज्ञात लुटेरों ने घर में घुसकर, बंगले में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया है। ब्रिजेश जैन हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, फोन लाइन पर उनसे बात करते हैं। ब्रिजेश, 3 से 4 लुटेरों की बात कही जा रही है। अरेरा कॉलोनी का एक बंगला, 1 करोड़ से ज्यादा की लूट, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला भोपाल की सबसे बड़ी और सबसे पॉश और वीआईपी कॉलोनी अरेरा कॉलोनी का है। E5 में ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक बंगले में ये लूट की वारदात को अंजाम 4 लुटेरों ने दिया है। और जब अंधेरा होते ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि पहले से घात लगाकर बैठे हुए थे लुटेरे और हथियारों की दम पर पहले ये घर में घुसे। घर में सिर्फ एक महिला मौजूद थी और उस महिला को हथियार दिखाकर कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें बैग में भरकर रुपए और जेवरात लूटे गए हैं, जिनकी कीमत लगभग अनुमानित 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी मौके पर हैं। घटना की पूरी छानबीन की जा रही है। तो कुछ सीसीटीवी फुटेज आसपास के घरों से जो कैमरे लगे हुए थे उनसे भी हाथ लगे हैं। संदिग्ध मान करके पूछताछ एक व्यक्ति से की जा रही है, जिसको अभी अभी हिरासत में जो है वो हाईवे से लिया गया है। उसी कॉलोनी से लगा हुआ ये मुख्य रोड था और लगातार पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन बीच भोपाल में और सबसे वीवीआईपी सुरक्षा वाली पॉश इलाके की कॉलोनी अरेरा कॉलोनी में इस तरह की वारदात ने जो है वो सनसनी फैला दी है। फिलहाल तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर हैं और जांच लगातार जारी है। जी ब्रिजेश, नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अरेरा कॉलोनी के एक बंगले में घुसकर 3 से 4 लुटेरों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हबीबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह इलाका आता है। पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद कुछ खुलासा होगा। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां अरेरा कॉलोनी में 1 करोड़ रुपए की लूट हुई है। घर में घुसकर अज्ञात लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बंगले में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। 3 से 4 लुटेरों ने हथियार दिखाकर रुपए और जेवर लूट कर ले गए। हबीबगंज थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। जांच जारी है। चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्रिजेश जैन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ा है। ब्रिजेश, एक बड़ी लूट की घटना यहां पर हुई है, किस तरह से इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया? पुलिस के पास क्या सुराग इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए अभी हम मौके पर ही मौजूद हैं, जहां पर शाम को 8 बजे इस लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। करीब 3-4 लुटेरे जो हैं वो इसी घर में अरेरा कॉलोनी E5 के इसी 237 नंबर के बंगले में करीब 8 बजे घुसे थे। उस वक्त घर में अकेली महिला मौजूद थी यहाँ, और चाकू की नोक पर जो है वो रुपयों से भरा बैग और ज्वेलरी जो है वो लूट कर ले गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जब लुटेरे वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे थे तो उस वक्त जो है वो एक उनके जो साथी थे उसको दबोच लिया गया है। उससे लगातार पूछताछ हबीबगंज थाना पुलिस कर रही है। और देखिए मौके पर लगातार पुलिस अधिकारी भी मौजूद है, पुलिस बल मौजूद है और आसपास की छानबीन भी कर रहा है। तो यहाँ पर जो आसपास घर हैं उनसे सीसीटीवी कैमरे की भी जो है वो वीडियो लिए गए हैं। और उसमें एक जो आरोपी है वो नकाबपोश आरोपी बैग लेकर जाते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि 3 आरोपी बताए जा रहे हैं जो इस वक्त फरार हैं। लगातार जांच चल रही है। हम दर्शकों को घर के अंदर से भी दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से पुलिस जो है वो मौके पर लगातार छानबीन कर रही है। हर पहलू से, हर एंगल से जाँच की जा रही है। लेकिन अगर हम इस पूरी कॉलोनी की बात करें तो काफ़ी पॉश इलाका है, वीवीआईपी कॉलोनी है। और यहाँ पर अगर इस तरीके की वारदात जो होती है खुलेआम, वो काफ़ी संदिग्ध है और दिल दहला देने वाली है। तो कहीं ना कहीं लगातार अब जो है एक आरोपी जो पकड़ा गया है उसका नाम देवानंद बताया जा रहा है, जिसके साथियों की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है और हर पहलू पर छानबीन की जा रही है। निश्चित रूप से एक बड़ी घटना को यहां पर अंजाम दिया गया है। जो आसपास आपके लोग मौजूद हैं उनसे भी बात कीजिएगा, पूछिएगा कि क्या कह रहे हैं इस घटना को लेकर, क्या उन्होंने देखा, क्या हुआ था।
बिल्कुल, देखिए इस पूरी कॉलोनी की अगर हम बात करें तो यहाँ जो घटना हुई है उसमें 3 से 4 लोग बताए जा रहे हैं जो कि नकाबपोश थे, मंकी कैप लगाकर यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन लोगों ने यहाँ अंदर घुसकर वारदात की है। और अगर हम जो लूटी गई रकम की बात करें तो लूटी गई जो रकम है वो करीब 1 करोड़ की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अभी इस घर में कुछ दिन बाद बेटी की शादी थी और उसी के लिए ज़मीन बेचकर रकम जुटाई गई थी, करीब 90 लाख रुपए कैश और बाकी की ज्वेलरी जो है वो लूटना बताया जा रहा है। और यहाँ पर रुपयों से भरे जो बैग थे वो पहले से लगे थे। वारदात को देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई पहले से परिचित व्यक्ति या फिर किसी बदमाश ने या गैंग ने रैकी करके इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसको पूरी जानकारी थी कि घर में रुपयों से भरे जो कैश है, बैग है वो रखे हुए हैं, किस जगह पर रखे हैं और किस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं है। ये तमाम बातें देखने के बाद ही जो है वो इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। सर, आपसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या एक आरोपी जो पकड़ा गया है अभी तक क्या कुछ पता चल पाया? सर, अभी उसमें चर्चा चल रही है, बात कर रहे हैं उससे जी, टीम लगी हुई जी, बात कर रहे हैं उससे। सर, कुछ सीसीटीवी भी सामने आए हैं लेकिन उसमें एक आरोपी दिख रहा है। कुल कितने आरोपी थे सर? अभी पूरा क्लियर करके बता रहे हैं, वही काम चल रहा है उस पे, वो क्लियर होगा तो बता देंगे जी। तो देखिए, पुलिस अधिकारी लगातार मौके पर हैं, दलबल भी मौजूद है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि वारदात को किस नजरिए से अंजाम दिया गया है, कौन लोग शामिल थे, किस तरफ फरार हुए हैं और इनका जो साथी अरेस्ट किया गया है उससे भी लगातार सख्ती से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर इस पूरी वारदात का खुलासा किया जाएगा। चलिए, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं यहाँ पर कि इस पूरी घटना को जिस तरह से अंजाम दिया गया, क्या लगता है आपको कि एक पूरी सुयोजित तरीके से रेकी कर सब जानकारी जुटाकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है? बिल्कुल, देखिए लगता यही है, जिस तरह पुलिस भी लगातार छानबीन कर रही है, तस्वीरें हम दिखाते हैं और लगता यही है कि रैकी करके अभी बताए गए हैं यहाँ के जो सुशील धनवानी है घर के मालिक, उनकी ज्वेलरी की दुकान है सराफा बाजार में और वो ज्वेलरी एसोसिएशन के सराफा के अध्यक्ष भी हैं। किसी संदिग्ध परिचित व्यक्ति का हाथ लग रहा है क्योंकि कई दिनों से घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था, काफ़ी अनजान लोगों का लेबर का आना जाना भी था और ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति ने जो है वो पूरी जानकारी जुटाने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन वारदात के पीछे क्या मंशा रही, कौन लोग थे और कहां फरार हुए हैं, इनका क्या मंसूबा था और क्या रैकी करके ये वारदात को अंजाम दिया गया है या रैंडमली खाली घर देखकर इस वारदात की गई है, इस पूरी बात की तस्दीक जो है वो पुलिस कर रही है और सख्ती से कड़ाई से हर पहलू पर छानबीन कर रही है। लेकिन अगर इस कॉलोनी की बात करें तो शहर के बीचों बीच अरेरा कॉलोनी E4 का ये इलाका है और यहाँ पर वारदात होना वाकई बड़ी बात है और कहीं ना कहीं सवाल भी उठाने वाली है कि सुरक्षा व्यवस्था आखिर किस तरीके की है। चलो ब्रिजेश, आप नजर बना के रखिएगा, हर एक अपडेट इस खबर से जुड़ी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया फिलहाल के लिए, बहुत इस पूरी जानकारी के लिए। सबसे पॉश इलाके अरेरा कॉलोनी में बुधवार की रात एक बड़ी वारदात हुई है। ज्वेलरी शोरूम के मालिक सुशील धनवानी के घर E4 में 1 करोड़ रुपए की लूट हो गई। बंगला नंबर 337 में रात 8 बजे के करीब 4 लुटेरे पहुंचते हैं, चाकू की नोक पर 1 करोड़ से ज्यादा की लूट की वारदात कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त सिर्फ एक महिला घर में मौजूद थी। घर में प्लम्बर का काम करने के बहाने घुसे नकाबपोश बदमाशों ने महिला के गले पर चाकू रखकर रुपयों से भरा बैग और जेवरात लूट लिया। करीब 90 लाख रुपए का कैश, 10 लाख से ज्यादा के जेवर इसमें थे। घर मालिक सुशील धनवानी ने बताया कि हाल ही में घर में शादी थी, कुछ दिन से घर के रिनोवेशन का काम चल रहा था। उन्होंने बेटी की शादी के लिए गाँव की जमीन बेचकर 90 लाख रुपए जुटाए थे। वारदात के बाद भागते वक्त पड़ोस के बंगले के गार्ड ने एक लुटेरों को पकड़ा। आरोपी का नाम देवन बताया जा रहा। हबीगंज थाना पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, वारदात की जांच कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अरेरा कॉलोनी में बुधवार की रात एक बड़ी वारदात यहां पर हुई है। ज्वेलरी शोरूम के मालिक सुशील धनवानी के घर E4 में 1 करोड़ रुपए की लूट हो गई। बंगला नंबर 337 में रात 8 बजे के करीब 4 लुटेरे आए और चाकू की नोक पर इस वारदात को अंजाम दिया। घर पे मिसेस अकेली थी, ये लोग आए क्योंकि रेनोवेट दरवाज़ा नॉक किया। मिसेस ने पूछा कौन, बोला भाभी जी मोटर चाहिए। ऐसा करके उन्होंने दरवाज़ा खोला और उस पर हाथापाई की, उसको घसीटते हुए बेडरूम तक ले गए और जो था सामान, कैश और जेवर, वो लेके चले। एक बड़ा सा चाकू लिए हुए थे, ऐसा महिला का कहना है। उससे डराया और उसको बेडरूम में ले गए। बेडरूम में जहाँ पर अलमारी थी, उनका कहना है काफ़ी मात्रा में कैश था, कोई ज़मीन वगैरह बेची है।
उन्होंने थैले में भरा है और लेकर के भाग गए। कितनी राशि होगी सर और क्या राशि के बारे में अभी कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, वो टोटल कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने काफ़ी 70-75 लाख की कुछ ज़मीन वगैरह बेची है, उसका पैसा उनके घर पे रखा हुआ था, वो ले गए हैं। कुछ दुकान उकान का भी पैसा था, ऐसा बता रहा है। तो देखिए किस तरह से इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। पॉश इलाका है अरेरा कॉलोनी। ज्वेलरी शोरूम के मालिक सुशील धनवानी के घर 1 करोड़ रुपए की लूट हो गई है। बंगला नंबर 337 में चाकू की नोक पर यहां पर लुटेरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। और ये बताया जा रहा है कि घटना के वक्त सिर्फ एक महिला घर में मौजूद थी और घर में प्लम्बर का काम करने के बहाने ये नकाबपोश बदमाश घर में घुसे, महिला के गले पर चाकू रखकर रुपयों से भरे बैग और जेवरात लूट कर फरार हो गए। 90 लाख रुपए का कैश और 1 लाख से ज्यादा के जेवर है। घर के मालिक सुशील धनवानी ने बताया कि हाल ही में घर में शादी थी, कुछ दिनों से घर के रेनोवेशन का काम चल रहा था और उन्होंने बेटी की शादी के लिए गांव की जमीन बेचकर 90 लाख रुपए जुटाए थे। और एक आरोपी पकड़ा गया है जिससे पूछताछ जारी है। हमारे संवाददाता ब्रिजेश जैन भी मौके पर पहुंचे और वहां से उन्होंने जो जानकारी दी कि सुनियोजित तरीके से रेकी कर जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस मौके पर है, हर एक एंगल से पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज यहां पर पुलिस खंगाल रही है। तो अरेरा कॉलोनी पॉश इलाका जहां एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, बंगले में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। 4 लुटेरों ने हथियार दिखाकर यहां पर रुपए और जेवर लूटे हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है भोपाल से। अरेरा कॉलोनी में 1 करोड़ रुपए की लूट हुई है। घर में घुसकर अज्ञात लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। बगल की कॉलोनी के गार्ड ने बताया जा रहा है इस आरोपी को पकड़ा है। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है और इनके जो अन्य साथी हैं उनके बारे में जानकारी पुलिस यहां पर जुटा रही है। तो ये बड़ी खबर और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप IBC 24 पर देख पा रहे हैं। 4 लुटेरे यहां पर पहुंचे थे, चाकू की नोक पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है और बाकी जो आरोपी हैं उनकी तलाश यहां पर की जा रही है। तो घर में घुसकर अज्ञात लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो एक बड़ी लूट की घटना भोपाल में हुई है। बताया जा रहा है कि रात लगभग 8 बजे 4 लुटेरे घर में घुसते हैं और उस वक्त घर में एक महिला मौजूद थे। चाकू की नोक पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। ज्वेलरी शोरूम के मालिक सुशील धनवानी के घर E4 में 1 करोड़ की लूट हो गई। बंगला नंबर 237 में रात 8 बजे के करीब आए 4 लुटेरों ने चाकू की नोक पर 1 करोड़ से ज्यादा की लूट की वारदात को अंजाम दिया। और ये बताया जा रहा है कि घटना के वक्त सिर्फ एक महिला घर में मौजूद थी। घर में प्लम्बर का काम करने के बहाने घुसे नकाबपोश बदमाशों ने महिला के गले पर चाकू रखकर रुपयों से भरे बैग और जेवरात लूट कर फरार हो गए। करीब 90 लाख रुपए का कैश और 10 लाख से ज्यादा के जेवर है। घर के मालिक सुशील धनवानी ने बताया कि हाल ही में घर में शादी थी, कुछ दिनों से घर के रेनोवेशन का काम चल रहा था। उन्होंने बेटी की शादी के लिए गांव की जमीन बेचकर 90 लाख रुपए जुटाए थे। वारदात के वक्त भागते वक्त पड़ोस के बंगले के गार्ड ने एक लुटेरों को पकड़ लिया और इस लुटेरे की तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हबीबगंज थाना पुलिस और अधिकारी मौके पर है, जांच कर रहे हैं। भोपाल के अरेरा कॉलोनी E4 में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। कुछ अज्ञात लुटेरों ने यहां लूट की वारदात को अंजाम दिया है और इस वक्त उसी घर पर मैं मौजूद हूं, आपको दिखाता हूं। देखिए, ये जो घर है, यहीं पर अज्ञात लुटेरे लगभग 7:30-8 बजे पहुंचे थे, जिन्होंने
लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि घर में अकेली महिला मौजूद थी और उनको हथियारों के दम पर, चाकू की नोक पर जो है वो लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जब लुटेरे यहाँ से कैश और ज्वेलरी लेकर फरार हो रहे थे, उस वक्त जो है गार्ड ने या आसपास के लोगों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को भी दबोचा है। हमारे साथ एक यहाँ के मालिक हैं सुशील जी। सुशील जी की ज्वेलरी की दुकान है सराफा में। सर, किस तरह ये वारदात हुई, कुछ बताएंगे सर? 7:30 बजे की वारदात है। हम तो शॉप पे थे, घर पे मिसेस अकेली थी। ये लोग आए क्योंकि रेनोवेशन का काम चल रहा है घर पे, तो लिहाजा उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया। मिसेस ने पूछा कौन, बोला भाभी जी मोटर चाहिए। ऐसा करके उन्होंने दरवाज़ा खोला और उस पर हाथापाई की। उसको घसीटते हुए बेडरूम तक ले गए, अलमारी वगैरह चेक की, एक में कुछ नहीं मिला, दूसरी लॉक थी, उसका लॉक तोड़ा और जो था सामान, कैश और जेवर, वो लेके चले गए। सर, कितना कैश लेंगे? बताया जा रहा है जमीन बेची थी आपने। अभी मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ इस बारे में एग्जैक्ट, पर ठीक है, अब शादी के माहौल में ज़मीन भी बेची थी, कैश था। मैं आपको कल बता दूंगा पूरा डिटेल। सर, ये जो एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, कौन था? क्या यहीं से भाग रहा था? वो उन्हीं के साथ में ही था जो 3 लोग वारदात कर रहे थे ना, तो सामने वाले किस तरह पकड़ा गया सर? जैसे वो वारदात करके बाहर निकले तो मिसेस भी भगी उनके पीछे, तो बाहर निकल ही रहे थे तो चिल्लाया मिसेस ने, चोर चोर। सामने वाले गार्ड ने आके एक को दबोच लिया। जी, तो देखिए पुलिस लगातार जांच कर रही है और घर के बाहर से भी हम आपको दिखाते हैं। घर के अंदर तो टीम मौजूद है ही, लगातार छानबीन की जा रही है और जो संदिग्ध गिरफ्तार किया गया है उसका नाम देवानंद बताया जा रहा है, जिससे लगातार जो है वो पूछताछ हबीबगंज थाना पुलिस भी कर रही है। और दूसरा हम आपको बताते हैं कि पुलिस घर के बाहर कॉलोनी में मौजूद है, लगातार हर एक बिंदु से आसपास के CCTV कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं और दूसरे तरीके से भी जो छानबीन है, लोगों से बातचीत करके, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, आसपास के जो गार्ड थे घरों के, उनसे भी बातचीत की जा रही है। लेकिन एक पॉश कॉलोनी में इस तरीके की सनसनीखेज वारदात ने पूरे भोपाल को हिला दिया है। हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्द ही लुटेरे जो हैं वो पकड़ लिए जाएंगे। एक साथी से लगातार पूछताछ जारी है। 3 और जो लुटेरे हैं उनको पकड़ने का दावा भोपाल पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल।